Good morning, students. Welcome back on our YouTube channel आर्या स्कूल अमीरवास, जहाँ से मैं फिरोज खान आपके लिए लेके आया हूँ आज एक नया टॉपिक 10th इंग्लिश में क्लॉज। क्लॉजेज मतलब उपवाक्य। क्लॉजेज मतलब क्या होता है? उपवाक्य होता है। आज हम नया टॉपिक देखेंगे उपवाक्य। सबसे पहले तो हम इस उपवाक्य के बारे में या क्लॉजेज के बारे में नॉर्मल जो सामान्य इंफॉर्मेशन है, बेसिक जो इसका स्ट्रक्चर होता है, बेसिक इंफॉर्मेशन है वो सारी कलेक्ट करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हुए देखेंगे इसमें क्या करना है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए क्लॉज होता है वो क्या होता है, क्या डेफिनेशन होती है उसकी। तो उससे पहले हम देखेंगे एक सेंटेंस की डेफिनेशन। क्लोज किस शब्द से बना है? क्लोज है, उपवाक्य है, लेकिन उसमें साथ में क्या है? वाक्य है, मतलब सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब क्या होता है? वाक्य। ठीक है, इस वाक्य के बारे में डेफिनेशन देखेंगे। वाक्य किसे कहते हैं? कोई बता सकता है वाक्य किसे कहते हैं? क्या बताया कि शब्दों का एक व्यवस्थित क्रम। शब्दों का एक व्यवस्थित, या फिर इसे हम डेफिनेशन के माध्यम से देखें तो क्या लिखेंगे? शब्दों का एक ऐसा समूह है, शब्दों का एक ऐसा समूह है जो निश्चित क्रम जैसे ग्रामर। निश्चित क्रम क्या होता है? ग्रामर के नियम के अनुसार जो होता है, ग्रामर के नियम के अनुसार। ये निश्चित क्रम क्या कहलाया? ग्रामर के नियम के, यानी ग्रामर के जो नियम है, व्याकरण के जो नियम है, उनके अनुसार शब्दों का एक ऐसा समूह है जो निश्चित क्रम यानी ग्रामर के नियमों के अनुसार चलता हो, अनुसार प्रयुक्त होकर पूर्ण अर्थ को बतलाता हो, सेंटेंस कहलाता है, यानी वाक्य कहलाता। ये वाक्य की एक डेफिनेशन है। उपवाक्य पढ़ रहे थे, लेकिन उससे पहले हमने एक डेफिनेशन देखी कि शब्दों का एक ऐसा समूह है जो निश्चित क्रम यानी कि ग्रामर के नियमों के अनुसार प्रयुक्त होकर पूर्ण अर्थ को बतलाता है, वह क्या कहलाता है? वह एक वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वह एक वाक्य कहलाता है। एज लाइक राम ईट्स फ्रूट, राम फल खाता है। ग्रामर है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये ग्रामर का एक प्रयुक्त वर्ब, मतलब निश्चित क्रम है, और इसमें एक अपना एक पूर्ण अर्थ बता रहा है कि राम क्या खाता है? फल खाता है। ठीक है, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं राम ईट्स मैंगो, राम आम खाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्लोज की डेफिनेशन। क्लोज किसे कहते हैं? हिंदी में इसका डेफिनेशन देखेंगे तो इसको क्या कहते हैं? उपवाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उपवाक्य कहते हैं।
वाक्य का वह भाग जिसका अपना कर्ता व क्रिया होती है उपवाक्य कहलाता है। यानी क्या होता है कि वाक्य का वह भाग जिसका अपना कर्ता व उसकी एक अपनी क्रिया होती है वो क्या कहलाता है, एक उपवाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? एज एग्जाम्पल, सेंटेंस है वाक्य। क्लोज की डेफिनेशन देखिए, वाक्य का वह भाग जिसका अपना कर्ता वह क्रिया होती है उपवाक्य कहलाता है। देखिए ये पूरा वाक्य है, ठीक है। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, एक तो ये भाग हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, एक ये भाग हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या बताया है, उसका कर्ता व क्रिया क्या होता है, अलग होता है। जिसका अपना कर्ता व क्रिया, इस वाक्य का अपना कर्ता व क्रिया है और इस वाक्य की अपना कर्ता और क्रिया अलग है। तो यानी वाक्य का वह भाग जिसमें कर्ता व क्रिया होती है, जिसका अपना कर्ता व क्रिया होता है, वह उपवाक्य कहलाता है, ठीक है। तो ये तो सिंपल सेंटेंस था और ये क्लोज सेंटेंस है, यानी नीचे वाला क्लोज है और ऊपर वाला एक सेंटेंस है। तो ये इन दोनों की डेफिनेशन है और इनमें डिफरेंस इतना सा है। ये देखिए आपको जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के तुरंत बात करवाने का मतलब ये है कि क्लोज है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नियमों के लगभग अकॉर्डिंग होता है। उसमें देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होता है, डीएस से आईडीएस बनाना होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, दो सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में कर देना होता है। यानी दो सिंपल सेंटेंस बना दिए जाते हैं और उन दो सिंपल सेंटेंस को किसी एक कंजक्शन के माध्यम से या कंडक्टर के माध्यम से जोड़कर एक सेंटेंस बना दिया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर ये था राम टोल्ड मी, उसके बाद है दैट, उसके बाद लिख दिया ही वाज गोइंग टू दिल्ली। तो यहाँ पे दो सेंटेंस थे और दोनों सेंटेंस को दैट कनेक्टिव या कंजक्शन की सहायता से क्या कर दिया गया, नया सेंटेंस बना दिया गया जिसे क्लोज कहा गया, ठीक है। यानी क्लोज उपवाक्य है, इसमें दो शब्द है उप और वाक्य। तो सबसे पहले हम वाक्य का डेफिनेशन देखेंगे, वाक्य को समझेंगे। वाक्य क्या होता है, वाक्य वह होता है शब्दों का एक ऐसा समूह है, शब्दों का वह समूह है जो एक निश्चित क्रम में प्रयुक्त होता है, यानी जिसका एक ग्रामेटिकल पार्ट होता है, ग्रामेटिकल सीरीज होती है। उस सीरीज के अकॉर्डिंग या ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर वो सेंटेंस अपना एक पूर्ण अर्थ निकालता हो, यानी कंप्लीट डेफिनेशन देता हो, अपनी एक कंप्लीट डेफिनेशन देता हो, कंप्लीट मीन प्रयुक्त कर रहा हो, वो सेंटेंस कहलाता है, वाक्य कहलाता है। जैसे राम ईट्स फ्रूट, राम आम खाता है, राम फल खाता है। उसी के अकॉर्डिंग क्या बताया है, क्लोज, वाक्य के बाद क्लोज आता है, यानी वाक्य और फिर उपवाक्य, ठीक है। वाक्य और उपवाक्य, तो उपवाक्य की क्या डेफिनेशन है कि वाक्य का वह भाग, ठीक है, पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैव इट्स ओवन सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी वाक्य का वह भाग जिसका अपना कर्ता वह क्रिया होती है, वो क्या कहलाता है, उपवाक्य कहलाता है। यानी उसका खुद का एक सब्जेक्ट, खुद का ही वर्ब और खुद का ऑब्जेक्ट होता है, वो सेंटेंस क्या कहलाता है, उपवाक्य कहलाता है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? दो डेफिनेशन समझाइए आपको, सेंटेंस एंड क्लोज की, दोनों समझ में आई? वेरी गुड। तो आगे अब हम देखेंगे क्लोज के
क्लोज कितने प्रकार के होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो क्लोज जो थे अपने वो देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले क्लोज कौन सा क्लोज है? फर्स्ट मेन क्लोज यानी मुख्य उपवाक्य। मेन क्लोज के बाद आता है सब क्लोज। फिनाइट और नॉन फिनाइट क्लोज। फिनाइट और नॉन फिनाइट क्लोज क्या क्या होता है? मैन क्लोज, सब क्लोज, फिनाइट और नॉन फिनाइट क्लोज, वर्बलेस क्लोज। मुख्य उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, परिभाषित और अपरिभाषित उपवाक्य, वर्बलेस यानी वर्ब के बिना यानी क्रिया के बिना के उपवाक्य, बिना क्रिया के उपवाक्य। अब देखते हैं सब क्लोज। अपने जो सब क्लोज है तो सब क्लोज के भी पार्ट हैं। ठीक है, सब क्लोज के भी पार्ट है यानी आश्रित जो उपवाक्य है उसके भी पार्ट हैं। तो आश्रित उपवाक्य के जो पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहला है नाउन क्लोज यानी संज्ञा उपवाक्य। ठीक है, नाउन क्लोज। रिलेटिव रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिलेटिव संबंधी या दोस्त संबंध में रखने वाले तो संबंधित उपवाक्य। और तीसरा इसका पार्ट है एडवर्ब क्लोजेज। एडवर्ब क्लोजेज यानी क्रिया विशेषण। उपवाक्य। तो ये थे क्लोज के डिफरेंट पार्ट्स। अगर अपन 10th क्लास के सिलेबस की बात करें तो अपने मेन क्लोज, फिनाइट और नॉन फिनाइट और वर्बलेस क्लोज कोई काम नहीं आने वाला। अपना जो मेन है वो क्या है? सब क्लोज है। क्या है? सब क्लोज। सबसे पहले हम देखेंगे सब क्लोज की डेफिनेशन। सब क्लोज किसे कहते हैं? आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं? सब क्लोज यानी आश्रित उपवाक्य। इसकी डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले। क्या है ये? आश्रित उपवाक्य। अब क्या बताया है? आश्रित उपवाक्य में एक कर्ता होता है। आश्रित उपवाक्य में एक कर्ता होता है, वह उसका एक कार्य यानी के क्रिया होता है। उसका एक कार्य होता है। ठीक है, क्या क्या होता है? आश्रित उपवाक्य में एक कर्ता होता है, वह एक उसका कार्य होता है। लेकिन क्या होता है? इसके बावजूद क्या होता है? लेकिन यह अपना
पूर्ण अर्थ व्यक्त नहीं करता है। क्या बताया है? आश्रित उपवाक्य में क्या होता है? एक कर्ता होता है और उसका एक कार्य होता है, यानी उसकी एक क्रिया होती है, लेकिन उसके बाद भी क्या है, वो अपना पूर्ण अर्थ व्यक्त नहीं करता है। यह अपना अर्थ व्यक्त करने के लिए यह अपना अर्थ व्यक्त करने के लिए मुख्य उपवाक्य पर निर्भर रहता है। क्या बताया है कि यह अपना पूर्ण अर्थ व्यक्त नहीं करता है, और यह अपना अर्थ व्यक्त करने के लिए यानी पूर्ण अपनी डेफिनेशन दर्शाने के लिए किस पर निर्भर रहता है? मुख्य उपवाक्य पर निर्भर रहता है। ऐसे वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। ऐसे वाक्य उपवाक्य ऐसे उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला है नाउन क्लोज, दूसरा है रिलेटिव क्लोज, और तीसरा है, अभी बताया था ना, एडवर्ब क्लोज। ये इसके तीन उपवाक्य हैं। समझ में आया इतना? क्या बताया था? क्लोज बताए थे, क्लोज के पार्ट बताए थे चार। चारों पार्ट्स में जो आपके मेन मुख्य सिलेबस में है वो कौन सा पार्ट है? सब क्लोज, और जो सब क्लोज है उसके कितने पार्ट हैं? सब क्लोज के तीन पार्ट हैं, नाउन क्लोज, रिलेटिव क्लोज एंड एडवर्ब क्लोज। नाउन क्लोज का मतलब संज्ञा से संबंधित उपवाक्य, रिलेटिव संबंधवाचक उपवाक्य, और एडवर्ब क्रिया विशेषण संबंधित उपवाक्य। ये तो थी इसके डेफिनेशंस। अब हम देखेंगे नाउन क्लोज क्या होता है। सेकंड पार्ट लिया हमने सब क्लोज का, सेकंड का फर्स्ट देखेंगे। नाउन क्लोज, संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं? अब लिखेंगे नाउन क्लोज वह उपवाक्य है जो नाउन क्लोज उपवाक्य नहीं, सीधा ये किसका है? सब क्लोज कौन सा था? आश्रित। तो वह आश्रित पर आधारित नाउन क्लोज वह आश्रित उपवाक्य है जो क्या बताया है? नाउन क्लोज वह आश्रित उपवाक्य है
किसी नाउन अथवा प्रोनाउन, जो किसी नाउन या प्रोनाउन, जो किसी नाउन या प्रोनाउन द्वारा किए जा रहे कार्य को करें। अर्थात क्या होता है, एक बार दोबारा देखेंगे इसको। नाउन क्लोज वह आश्रित उपवाक्य है जो किसी नाउन या प्रोनाउन द्वारा, किसी नाउन या प्रोनाउन द्वारा किए जा रहे कार्य को करे। या तो कार्य किया जा रहा है उसको क्या करे, पूर्ण करे या करे। अर्थात नाउन क्लोज वह क्लोज है जो नाउन की तरह कार्य करे। नाउन क्लोज वह क्लोज है जो नाउन की तरह कार्य करें। किसकी तरह, नाउन की तरह कार्य करें। वो ही क्या कहलाता है, नाउन क्लोज कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। ये भी कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। नाउन क्लोज कितने प्रकार के होते हैं भाई, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट तो कौन सा है, फर्स्ट क्लोज कौन सा है, क्वेश्चन क्लोज। क्वेश्चन क्लोज का मतलब पर्सन वाचक या पर्सन आधारित उपवाक्य, ठीक है। और दूसरा है दैट नाउन क्लोज। दैट नाउन क्लोज, एक तो हो गया क्वेश्चन क्लोज और दूसरा हो गया दैट नाउन क्लोज। अब तक आपको मैंने बताया क्लोज, क्लोज यानी उपवाक्य। उपवाक्य किससे बना, वाक्य से बना। वाक्य की डेफिनेशन क्या थी, देखिए मैंने आपको क्या क्या बताया अभी तक मैंने आपको बताया क्लोज। क्लोज यानी होता है उपवाक्य। उपवाक्य किससे बना, वाक्य से बना। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य यानी शब्दों का ऐसा समूह है जो एक निश्चित क्रम में यानी ग्रामेटिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग, ग्रामेटिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग या ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक निश्चित क्रम में होकर अपना पूर्ण अर्थ देता हो या कंप्लीट डेफिनेशन प्रस्तुत करता हो, वो क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, सेंटेंस कहलाता है। अब वाक्य हो गया। वाक्य के बाद हमने देखा था उपवाक्य। क्या देखा था, उपवाक्य का डेफिनेशन देखा था। तो उपवाक्य का डेफिनेशन क्या है, उपवाक्य का डेफिनेशन ये था कि एक उपवाक्य वाक्य का वह भाग होता है। उपवाक्य क्या होता है, वाक्य का वह भाग होता है जिसका अपना कर्ता और अपनी क्रिया होती है। यानी उपवाक्य किसे बताया गया है कि वाक्य, पहले मैंने बताया था वाक्य क्या होता है, एक ग्रामेटिकल सिस्टम से शब्दों के समूह को द्वारा पूर्ण अर्थ को व्यक्त करना। जिस वाक्य से व्यक्त करते हैं वो एक क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। लेकिन उपवाक्य वह वाक्य है जिसका अपना कर्ता और अपनी क्रिया होती है, जिसका अपना कर्ता व अपनी क्रिया होती है। अब क्लोज चार प्रकार के बताए आपको। पहला मेन क्लोज, दूसरा सब क्लोज, तीसरा फिनाइट एंड नॉन फिनाइट क्लोज, चौथा वर्बलेस क्लोज यानी मुख्य उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, परिभाषित और अपरिभाषित उपवाक्य, और लास्ट का क्या था,
वर्बलेस यानी क्रिया की कमी वाले या क्रिया के बगैर उपवाक्य। ठीक है, अपने अपने सिलेबस है 10th में जो क्लोज है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके सब क्लोजेस ज्यादा आएंगे। सब क्लोजेस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, यानी आश्रित उपवाक्य है तो आपके सब्जेक्ट में है, सिलेबस में है। तो आश्रित उपवाक्य भी क्या बताए गए हैं, 3 प्रकार के बताए गए हैं। उससे पहले आश्रित उपवाक्य की डेफिनेशन बताई गई है। डेफिनेशन क्या बताई गई है, आश्रित उपवाक्य में क्या बताया गया है, आश्रित उपवाक्य में एक कर्ता होता है, वह उसका क्या होता है, एक ही कार्य, ये उसका एक ही कार्य यानी क्रिया होती है, लेकिन यह अपना पूर्ण अर्थ नहीं व्यक्त कर सकता। इसे अपना पूर्ण अर्थ व्यक्त करने के लिए मुख्य उपवाक्य पर आश्रित रहना पड़ता है। किस पे आश्रित रहना पड़ता है, मुख्य उपवाक्य पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, नाउन क्लोज, रिलेटिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। उसके बाद मैंने आपको नाउन क्लोज की डेफिनेशन बताई। नाउन क्लोज वह आश्रित उपवाक्य है जो किसी नाउन या प्रोनाउन द्वारा किए जा रहे हैं कार्य को करें, अर्थात नाउन वह क्लोज है, नाउन क्लोज वह क्लोज है जो नाउन की तरह कार्य करे। ठीक है, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, कंडीशनल क्लोज और दैट नाउन क्लोज। मेरे ख्याल से आज के लिए आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन इतनी काफी है। आपसे अलविदा चाहूंगा। कल के नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंडीशनल क्लोज से दैट क्लोज तक बताऊंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग आवर वीडियोस। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।